So let's continue our discussion on center of mass. तो सेंटर ऑफ मास में हमने अब तक बहुत सारी चीजें पढ़े. पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड. कल इसके बारे में चर्चा हुई थी. आज हम कुछ और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे. तो भाई हमको अब एक शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन मिलेंगे. शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास कैसा? देखो, मान लीजिए कि मेरे पास एक डिस्क था और ये डिस्क का रेडियस r है. कितना है बेटा? हमको मालूम फिलहाल में सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? ऐसा जहां पर उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, सेंटर ऑफ मास भी वहीं पर रहेगा. तो मान लीजिए कि हमने इसका इतना पोर्शन रिमूव करे. क्या करे? रिमूव करे. इतना पोर्शन हमने रिमूव करे. तो इतना मास जब निकलेगा तो इधर मास कम होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट में. बिकॉज वी नो दैट सेंटर ऑफ मास लाई टुवर्ड्स हेवियर बॉडी. जिधर मास ज्यादा, सेंटर ऑफ मास हमेशा उधर ही रहेगा. तो अब यहां पर इसको हम बोल रहे हैं शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास. शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास. ये दो तीन कारणों से हो सकता. कारण नंबर 1, हमने बॉडी में से क्या करे, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा निकाले, या फिर कुछ हिस्सा ऐड करे. मान लीजिए मैंने डिस्क थी ऑलरेडी, इसके ऊपर और एक डिस्क ऐसे लाके डाला, तो इधर का मास बढ़ गया. इधर का मास बढ़ेगा तो सेंटर मास किधर जाएगा? बड़े मास राइट में जाएगा, बड़े मास की तरफ. बराबर है. तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा, एक तो मास निकालने से या मास का ऐड करने से, एक्सटर्नल फोर्स, या फिर सेंटर ऑफ मास. हाँ, एक्सटर्नल फोर्सेस कर रहे ना, हम निकाल रहे डाल रहे, मतलब एक्सटर्नल चीज आ रही है. अगर हमने एक बॉडी का शेप चेंज करे, क्या चेंज कर दिए, तो अभी भी उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? शिफ्ट होगा. उसके ओरिजिनल पोजीशन से कुछ तो भी नए पोजीशन पे जाएगा. तो इसमें से हमको अब दो तीन जो फेमस क्वेश्चन है, उतने हम फेमस क्वेश्चन करेंगे. वो बोलेगा डिस्क ऑफ मास m and radius capital R, from which this shaded portion is removed. Shaded portion is removed. Find shift in center of mass. तो हम बोलेंगे भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जो पहला हमारा डिस्क था और जो रिमूव डिस्क है, दोनों का मैं सिग्मा को इक्वेट कर रहा. तो बोलेगा अब सिग्मा क्या है? तो सिग्मा बोलने का मास पर यूनिट एरिया. क्या बोलने का? मास पर यूनिट एरिया. अब इसकी पूरी थिकनेस कैसी है? सेम. ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो हम इसका क्या बोलेंगे? मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है बोलेंगे. तो हम बोलेंगे बड़े वाले का मास कितना? m. उसका एरिया कितना? पाई r का स्क्वायर. जिसको हमने रिमूव करे उसका मास कितना? m डैश. फिर अब इसका रेडियस कितना? r/2. अब ये r है तो इसका रेडियस कितना? r/2. तो हम बोलेंगे r/2 का स्क्वायर. तो मेरे भाई ये हुआ, सर पाई बाकी पाई रहेगा ना, पाई रखोगे, पाई कैंसल. m अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू m डैश अपॉन r स्क्वायर बाय 4. r स्क्वायर कैंसल. नीचे का 4 ऊपर जाके वापस नीचे आएगा. तो m डैश इक्वल टू होगा मेरे भाई m अपॉन 4. यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं. अब हमने ये टोटल मास में से m/4 मास को क्या करे? रिमूव करे. रिमूव निकाले. तो अब जो बचा मास ऑफ रिमेनिंग इज इक्वल टू m माइनस m डैश. तो m डैश कितना आया? m/4 आया. तो मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क इक्वल टू 3m/4. तो कोई दिक्कत भाई नहीं. अब आ जाए इधर, सब जगह ध्यान दो. ये जो सेंटर ऑफ मास है ये किसका है? डिस्क. रिमेनिंग का. रिमेनिंग डिस्क. इतना निकालने के बाद जो बचा हो, तो क्या ये वाले पॉइंट का मास मैं 3m/4 बोल सकता? ठीक है. यस सर. अब जो उसको मैंने निकाला, अगर मैंने उसको वापस लाया तो उसका सेंटर ऑफ मास ये है. यस सर. तो जिसको हम निकाल रहे हैं उसका मास कितना आया? m/4. तो अगर हमने ये 3m/4 और m/4 का देखे तो क्या इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये होना चाहिए? यस सर. बराबर है. अब ये डिस्टेंस को हमने नाम क्या दिए? अल्फा. शिफ्ट, वी हैव टू फाइंड दैट शिफ्ट. अब ये टोटल अंतर कितना? r. तो ये डिस्टेंस कितना? r/2. सही है ना?
अब हमको मालूम कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का सेंटर ऑफ मास ये है m1 r1 इक्वल टू m2 r2। m1 कितना है ये 3m/4 इंटू अल्फा इज इक्वल टू m/4 इंटू r/2। m/4 कैंसल, तो r5 इक्वल टू r/6। ये 3 नीचे गया ना, तो 3 टू का क्या बन गया 6 गया। तो इतने डिस्टेंस से वहां का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ। किधर हुआ शिफ्ट? वो लेफ्ट में, यहां से जिधर से मास निकालेंगे उसके अपोजिट में वो क्या होगा शिफ्ट होगा। आई बात समझ में? ठीक है, लिखो चलो जल्दी जल्दी। सर वो 3m का तो ये क्वेश्चन में हमने डिस्क में से कुछ पोर्शन को रिमूव करे जिसके कारण सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ, बराबर है। अब ऐसा जो क्वेश्चन है स्फीयर में से स्फीयर निकाले, और कहेगा एक स्फीयर था और ये स्फीयर में से हमने इतना सा, चलो मैं पूरा ले लेता था, इतना सा स्फीयर निकाले। तो जब डिस्क रहेगा तो डिस्क को बोलने का सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया, दोनों का मास पर यूनिट एरिया को क्या करने का इक्वेट करके m डैश निकालने का। m डैश बोले तो जिसको हम निकाल रहे मास ऑफ रिमूव मास है ना, तो वो आया है m/4। तो रिमेनिंग मास कितना बचा m माइनस m/4 करे तो 3m/4। बड़े सिंपल हो गया भाई, जो नया सेंटर ऑफ मास है वो रिमेनिंग का है और जिसको रिमूव करे उसको मास m/4 आया, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास बराबर में आना चाहिए। ये हमको डिस्टेंस मालूम अल्फा, ये डिस्टेंस हमको मालूम r/2, m1 r1 इक्वल टू m2 r2, हमारा आंसर आ गया। अब स्फीयर में बोलेंगे दोनों का डेंसिटी कैसा है, सेम है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो बड़े का मास हम बोलेंगे, क्वेश्चन ऐसा आएगा कंसीडर अ स्फीयर ऑफ मास m and radius capital R, the shaded portion as shown in the figure is removed, then find shift in center of mass। हम बोलेंगे मास अपॉन उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r का क्यूब इज इक्वल टू m डैश अपॉन 4/3 पाई r/2 का क्यूब। हाँ, तो ये हो जाएगा फिर r/2 का क्यूब। 4/3 पाई गेट कैंसल, m अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू m डैश अपॉन r क्यूब बाई 8। r क्यूब कैंसल, 8 ऊपर जाके नीचे, तो m डैश इक्वल टू m बाई 8। m डैश इक्वल टू m बाई 8। तो जो पोर्शन हमने रिमूव करे उसका मास कितना आया, m/8 आया। फिर रिमेनिंग का मास कितना, मास ऑफ रिमेनिंग। तो मास ऑफ रिमेनिंग होता है, हम टोटल मास में से m/8 को माइनस करें तो क्या बचा, 7m अपॉन 8 बचा। इतना पोर्शन रिमूव करे, सेंटर ऑफ मास यहां पे आया। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये किसका है, रिमेनिंग का है। रिमेनिंग का मास कितना है 7m/8 बोलेंगे। यहां से यहां गया मतलब ये अल्फा हुआ। इसका मास कितना आया, इसका मास m/8 आया। ये डिस्टेंस कितना है r/2 है। हम बोलेंगे m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। अरे सेंटर ऑफ मास में हमने कहा पड़ेगा नहीं पड़े, m/8 r/40। इसमें से सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। आई बात समझ में? देखो चलो जल्दी। तो अभी हमारे पास ये एक स्क्वायर शीट है ना, पूरी भरी हुई है। तारों का स्क्वायर बने वाला है क्या, नहीं। एक पतरा है उसको हमने ऐसा काटे तो इट इज ए शीट है ना। तो फ्रॉम स्क्वायर शीट ऑफ मास m एंड साइड a, इसका साइड a है, इसका मास m है, शेडेड पोर्शन इज रिमूव, देन फाइंड शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास कितने से शिफ्ट हुआ वो डिस्टेंस निकालेंगे। अब मुझे बोलो इधर का पोर्शन तुमने निकाला, तो उसके अपोजिट ये पोर्शन निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा। यस सर। वो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ, अल्फा डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ। हमें वो अल्फा डिस्टेंस फाइंड करना, बराबर है, ठीक है। एक्शन फ्रॉम ए स्क्वायर
sheet of mass m and side a shaded portion is removed, then find the shift in center of mass. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी. अब क्या करेंगे हम, ये जो टुकड़ा है ये टुकड़े को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल पॉइंट से, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. तो ये टुकड़े का सेंटर ऑफ मास ये हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास ये हुआ, इतने पोर्शन का सेंटर ऑफ मास ये हुआ. ठीक है. और ये मैंने पॉइंट वो लिखा गया पे. अगर आपने को विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ बोला तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन हम खाली शिफ्ट निकालना है. क्या निकालना है? शिफ्ट. तो पूरे शीट का अगर मास m है तो एक टुकड़े का मास कितना? m/4. m/4. इसका भी m/4, इसका भी m/4. इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन. इनिशियल सेंटर ऑफ मास यहाँ था उसका. अब ये डिस्टेंस टोटल a है, तो ये कितना? a/2. a/2. अब a/2 का आधा कितना? a/4. तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a/4. टोटल a/2 a/4. ये भी क्या रहेगा? a/4. तो a/4 कॉमा a/4 होगा कोऑर्डिनेट. जब हम यहां पर आएंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो वो होंगे -a/4 कॉमा प्लस a/4. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -a/4 माइनस a/4. सही है. माइनस लिखेंगे दोनों भी, ये भी माइनस ये भी माइनस. तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना. इसके से ये तो अपन रिमूव कर रहे हैं, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है. तो हमारा जो सिस्टम बना, हमको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, बस 3 पॉइंट, और हर एक पॉइंट का मास कितना है? m/4. इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, बोल, m1 x1 m/4 into a/4 plus m2 m/4 into minus a/4 plus m3 m/4 into minus a/4 whole divided by 3m/4. बेटा ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव. प्लस माइनस कैंसल. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ma/16 डिवाइडेड बाय 3m/4. यहाँ का m, यहाँ का m, कैंसिल. 4 चौक 16. तो माइनस a/4 3 12. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आया -a/12. अब हम क्या निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्या निकालेंगे? तो बोलो अब तुम, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 m/4 into a/4 m1y1 plus m/4 into a/4 plus m/4 into minus a/4 whole divided by m/4. ये प्लस ये माइनस कैंसल. m/4 कैंसिल. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिखो क्या? a/12. तो हमारे को ये जो कोऑर्डिनेट मिला, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में है? यहाँ पे x निगेटिव और y पॉजिटिव रहता, तो हमारा भी x कैसा आया? निगेटिव. y कैसा आया? पॉजिटिव. कोई दिक्कत है बेटा? नहीं. तो इसका पोजीशन वेक्टर जब हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो वो लिखेंगे -a/12i plus a/12j. हमको ये वाला अंतर निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करना है. तो क्या उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा? तो हम जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं पहले के स्टेप में क्या करता है, a/12 को कॉमन लेता. तो a/12 कॉमन लेते पे क्या बचा रहे? -i plus j. अब चल इसका निकाल मैग्नीट्यूड. ये मैग्नीट्यूड को हमने क्या बोले? अल्फा बोले. तो a/12 एज इट इज √i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर, तो a√2 डिवाइडेड बाई 12. ये हुआ हमारा फाइनल आंसर. लिखो. चलो सध्याचा होतं कारण सध्याच्यातला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. 3 particle of masses 2 kg, 1 kg and
and 4 kg are placed at the vertices of an equilateral triangle. Are placed at the vertices of an equilateral triangle of perimeter 12 मीटर. मराठीमध्ये पेरीमीटरला म्हणतात परिमिती. ठीक आहे. सम ऑफ ऑल साइड ऑफ पेरीमीटर 12 मीटर. फुल स्टॉप. फाइंड coordinates of center of mass. Find coordinates of center of mass. Take 1 kg का बॉडी इसमें. Take 1 kg as center. ओरिजिन. हाँ, take 1 kg as origin. Take 1 kg at origin. And 4 kg on x-axis and 4 kg on x-axis. तुमको ऐसा क्वेश्चन मेंशन करके दिए है ना. चलो आ जाओ, ध्यान दो. कौन सा ट्रायंगल है रे उमरान मलिक? यस. देखो एक लीजेंड मिल गया हमको. उसका कहना है कि इक्विलैटरल मतलब समभुज त्रिकोण. ऐसा त्रिकोण जिसकी ईच एंड एवरी साइड इक्वल है उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल. मराठी में उसको क्या बोलते हैं? समभुज त्रिकोण. त्याच्या तिन्ही बाजू कशा असतात? सारख्या असतात. आपल्याला क्वेश्चन मध्ये दिलं क्या भाई 1 केजी को ओरिजिन ले लो. क्या ले लो? ओरिजिन. तो यहाँ पे 1 केजी रखे वाला है और 4 केजी एक्स एक्सिस पे ले लो. तो दूसरा कौन सा बचा? 2 केजी बचा. एक मार्क्स दे वाले. इसका पेरीमीटर 12 है. पेरीमीटर मतलब परिमिती. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणाच्या मापांची बेरीज 12 है. तो हर एक माप तो इक्वल है. तो हर एक साइड कितने का आना चाहिए फिर? 4 4 का. 4 4 4. तो पेरीमीटर से इनडायरेक्टली हमको इस साइड दिया कि ये कितने मीटर का है? 4 मीटर का है बोल के. अच्छा, हे ओरिजिन आहे 0,0 आहे. म्हणजे या 4 केजीचे कोऑर्डिनेट काय होतील? 4,0. 4,0 क्या होगा? 4,0. अच्छा, अब तुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है. क्या होगा? तो देख, ये y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है. मैं यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर निकाला. वी नो दैट त्रिकोणाच्या प्रत्येक कोण हा 60 डिग्री अंशात असतो. ये 60 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा? 30. और हमको 30 60 90 का थ्योरम मालूम क्या? नहीं मालूम. 30 अंश कोणा समोरील बाजू ही कर्णाच्या निमपट. हाफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस. तो 4 का आवा 2 एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस. बेदुनी 4. तो ये हुआ 2√3. तो तुमको ये y डिस्टेंस भी समझा, x डिस्टेंस भी समझा. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2,2√3. अब हमारे पास तीनों का मास है, हमारे पास तीनों के कोऑर्डिनेट है, तो हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते नहीं? निकाल सकते. चलो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 m2 m3. टोटल कितना हुआ? 4 और 1 5, 5 और 2 7 kg हुआ. ये 0 है. 4 चौक 16, बेदुनी 4 और 16 4 20. x कोऑर्डिनेट 20/7. मीटर में क्या सेंटीमीटर में था? मीटर. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीटर. अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 y1 1 into 0 plus 4 into 0 plus 2 into 2√3 होल डिवाइड बाय कितना? 7. ये 0 है, ये 0 है, ये कितना हो गया? 2 2 4√3/7. ये है y कोऑर्डिनेट. तो मेरे भाई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हुए? 20/7, 4√3/7. ये हुआ हमारा फाइनल आंसर. एक ना ऑप्शन ऐसा दिखेगा. ठीक है मेमून भाई.
ठीक है, लिखो। चलो होगा क्या भाई? बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास 2 kg, 3 पार्टिकल each of mass 2 kg are at the corner of an equilateral triangle. 3 particle each of mass 3 particle each of mass 2 kg are placed at the corner of equilateral triangle of side root 3 meter, of side root 3 meter, full stop. If one of the particle is removed, if one of the particle is removed, then shift in center of mass will be, then shift in center of mass will be। और सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच कॉर्नर पे कितने केजी का मास रखे? 2 केजी का मास रखे। अच्छा, और इसका साइड कितना है बोले? रूट 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। ए राजा, हम इसको ओरिजिन बोलेंगे फिलहाल में। हाँ 0, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज। x axis। तो इन तीनों का सेंटर मास कुछ तो भी यहाँ होगा। अपने को मालूम है क्या? नहीं मालूम, अपन निकाल के लेते। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बोल? रूट 3, 0। ये ऐसा ड्रॉ करेंगे। ये कितना है? 60। ये कितना है? 90। ये कितना आएगा? 30। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, बराबर है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा फिर? रूट 3/2। रूट 3/2, रूट 3 है ना। और ये कितना हो जाएगा? 3/2। रूट 3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, तो 3/2 हुआ। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने? रूट 3/2, 3/2। हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल कितना है? ये 0 है। 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3/2, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा ना पहला। अपॉन सबको ऐड कर, 2 + 2 4 + 2 6, 2 रूट 3 प्लस रूट 3, 3 रूट 3/6, 3 दूनी 6, रूट 3/, ये x कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल बोल। ये m1 y1 0, m2 0, m3 2 × 3/2 अपॉन 6, 2 3/6, 1/2। तो मेरे भाई उसका जो सेंटर ऑफ मास है अभी फिलहाल में, वो सेंटर ऑफ मास कहां पर है? रूट 3/2i प्लस 1/2, यही पे है। अब मैं क्या बोल रहा हूं भू पठाड़े, क्या हमने एक मास को रिमूव करे। तो मान लीजिए हमने इसको क्या करे? रिमूव करे। तो 2 बचे, सही है। अब ये दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां है? x axis पे। ठीक है, तो निकालते हो हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी जब दोनों छेद, जाहिर सी बात है दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा इसका? 0। जो भी रहेगा कौन सा रहेगा? x कोऑर्डिनेट रहेगा। तो मेरे भाई वो हो जाएगा, बोल फिर आप, m1 x1 0, m2 x2 2 रूट 3 अपॉन 2 2 4, बेदुनी 4, तो रूट 3/2 ये आ गया। और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? 0, क्योंकि ये x एक्सिस है। तो जो सेकंड पोजीशन वेक्टर आया वो आया रूट 3/2i। अब हमको निकालना है शिफ्ट। क्या निकालना है? पहले हम कहां पे? यहां पर। अब कहां पर आ गए? यहां पर। तो ये डिस्टेंस निकालने का, तो हम वेक्टर में पढ़ रहे, हम फाइनल में से इनिशियल को क्या करते? माइनस करते।
तो शिफ्ट इक्वल टू फाइनल माइनस √3/2i माइनस इनिशियल को माइनस करो √3/2i माइनस 1/2j प्लस माइनस कैंसल। तो शिफ्ट इक्वल टू वेक्टर में कितना आया -1/2 और मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1/2 मतलब 0.5 मीटर। तो ये होगा हमारा आंसर। लिखो चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। 3 आइडेंटिकल स्फीयर each of mass m, 3 identical sphere each of mass m and radius capital R are placed such that their surfaces touching and their centers A, B and C lie on a straight line. A, B and C lie on a straight line. Full stop. The position of center of mass from point A is देखो कितने स्फीयर है 3 1 2 3 ये उनके सेंटर Yes, sir. A B C सबका मास कितना है M सबका रेडियस R ये भी ये ये भी यहां से निकालने का हम इसको 0,0 बोलेंगे ओरिजिन। अब ये जो सेंटर रहेगा इसका मास क्या रहेगा इसके कोऑर्डिनेट करेंगे 2r, 0 r प्लस r 2r ना इसका क्या होगा बोलो 3r, 0 अब इनका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 जाएगा जो भी रहेगा कौन सा रहेगा x कोऑर्डिनेट रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 तो m into 0 0 m2 x2 m into 2r प्लस m3 x3 m into 3r अपॉन m प्लस m तो ये हो जाएगा 3m 3mr प्लस 2mr 5mr अपॉन 3m कैंसल 5r बाय 3 हुर्रे क्या लगे इसमें हुर्रे सही है ठीक लिखो चलो जल्दी से फटाफट सर जो तुमने 3R दिया देखो अपने लेजेंड ने गलती निकाला अपनी उन्होंने बोला कि सर ये जो तुमने 3R लिखी ये 4R होना। यस वेरी गुड ये 2R है और ये 2R है तो ये क्या हो जाएगा ताड़े लेजेंड ये हो गया 4R तो 4 और 2 6 ये आ जाएगा 2R क्या आएगा गुड लिखो चलो क्या